हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ का जिलेगत अध्ययन की जो श्रृंखला प्रारंभ की है, उस कड़ी में आज हम आपको बिलासपुर संभाग पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, राज्य के 5 संभागों में बिलासपुर संभाग उत्तर से क्रमशः सरगुजा संभाग के उपरांत राज्य के मानचित्र में मध्यवर्ती भूभाग में पश्चिम से पूर्व लंबवत फैला हुआ है। मानचित्र से स्पष्ट दिख रहा है कि बिलासपुर संभाग काफी व्यापक है। यह मैकल पर्वत श्रृंखला से लेकर चांवरढाल की पहाड़ियों तक अर्थात मध्य प्रदेश से उड़ीसा तक फैला हुआ है। चलिए इस श्रृंखला में हम आगे आपको बतलाते हैं। बिलासपुर संभाग का गठन 1956 में किया गया था। वर्तमान में इस संभाग में कुल 6 जिले हैं, जो क्रमशः बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और मरवाही पेंड्रा गौरेला है। दोस्तों, बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर मध्य में समानांतर फैला हुआ है। यह क्षेत्र राज्य में कोयला और बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोयला क्षेत्र होने की वजह से ताप विद्युत की सर्वाधिक इकाइयां इसी संभाग में स्थित हैं। जनगणना की दृष्टि से यह संभाग अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों, बिलासपुर संभाग या डिवीजन को हम मानचित्र के क्रम से देखते हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला में सबसे पहले हम इस संभाग में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वतों पर प्रकाश डालेंगे। आइए देखते हैं। बिलासपुर संभाग के पश्चिम में मध्य प्रदेश सीमांत क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रृंखला दक्षिण से उत्तर लंबवत फैली हुई है। एक रोचक तथ्य यह है कि मैकल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश की सीमा का भी निर्धारण करती है। दोस्तों, मैकल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी लीलावानी को माना जाता है, किंतु यह पर्वत चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारे छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बदरगढ़ है। दोस्तों, मैकल पर्वत श्रृंखला राज्य में वृष्टि छाया क्षेत्र का भी निर्माण करती है, अर्थात रेन शैडो जोन, जो राज्य में न्यूनतम वर्षा का कारण भी बनता है। आइए श्रृंखला में हम देखते हैं। मैकल पर्वत से लगा हुआ सिहावल की पहाड़ियां मुंगेली जिले में स्थित है। सिहावल की पहाड़ियां मनियारी नदी के उद्गम के लिए भी जानी जाती हैं। उसी प्रकार राज्य के नवीनतम जिले 28वें जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में अमरकंटक की सुप्रसिद्ध पहाड़ियां स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अमरकूट के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक सीमांत क्षेत्र में स्थित है। इसकी इन पहाड़ियों का 2/3 हिस्सा मध्य प्रदेश जिले के अनूपपुर में पड़ता है, जबकि इसका थोड़ा सा भाग हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक की पहाड़ी का जो भाग पड़ता है वह कबीर चौरा है। दोस्तों, एक रोचक जानकारी यह है कि संत कबीरदास इसी कबीर चौरा में अपने प्रथम शिष्य धनी धर्मदास को उपदेश दिए थे, और धनी धर्मदास को छत्तीसगढ़ी का आदि कवि कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अमरकंटक वह स्थल है जहां 1 किलोमीटर के दायरे से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। दोस्तों, जोहिला नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और हमारे नवीनतम पेंड्रा, गौरेला, मरवाही जिले में बहती है। आइए दोस्तों, हम नए जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में एक अन्य पर्वत श्रृंखला खोडरी की पहाड़ियों को देखते हैं। खोडरी की पहाड़ियां बिलासपुर संभाग के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहीं से अरपा नदी का उद्गम होता है। अरपा नदी बिलासपुर जिले के मध्य में प्रवाहित होती है। बिलासपुर नगर इसी के किनारे स्थित है। आइए दोस्तों, इस श्रृंखला में हम कोरबा जिले में प्रवेश करते हैं। बिलासपुर संभाग का कोरबा जिले में लाफागढ़ की पहाड़ियां स्थित है। लाफागढ़ की पहाड़ियों को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहा जाता है।
यहां पर प्राचीन किले के अवशेष है। इन्हें लाफागढ़ की पहाड़ियों का शीर्ष भाग चैतुरगढ़ कहलाता है और चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां स्थित है। यह कोयला भंडार के लिए भी जानी जाती है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में कोसंगईगढ़ नामक सुप्रसिद्ध स्थल है, जो कलचुरी कालीन राजधानी भी थी। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों से ही बोरई नदी का उद्गम होता है और यह मान नदी की सहायक है। दोस्तों, बिलासपुर संभाग के सबसे पूर्वी भाग में रायगढ़ जिला है। रायगढ़ जिले के मध्य पूर्व में उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में चावड़ ढाल की सुप्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। महानदी के उत्तरी भाग में चावड़ ढाल की पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों की श्रृंखला में सुप्रसिद्ध कबरा पहाड़ सिंघनपुर की गुफाएं आती हैं। इसी श्रृंखला में हम जांजगीर चांपा में आते हैं। तो जांजगीर चांपा में अकलतरा के निकट सुप्रसिद्ध दलहा पहाड़ स्थित है। दलहा पहाड़ एक प्रसिद्ध पहाड़ है। इसी के प्रकार हम अगर देखें तो बिलासपुर संभाग के प्रमुख पर्वतों के विषय में हमने आपको प्रकाश डाला। दोस्तों, इस श्रृंखला में आइए बिलासपुर संभाग के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों के विषय में हम आपको बताएं। दोस्तों, बिलासपुर संभाग का मुंगेली आगर नदी के किनारे स्थित है। मुंगेली जिले की दक्षिण पूर्व में शिवनाथ नदी प्रवाहित होती है और यही शिवनाथ नदी द्वारा मड़को द्वीप का निर्माण किया जाता है, जो राज्य का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मड़को द्वीप। यहीं पर बैतलपुर है। बैतलपुर राज्य में ईसाइयों का प्रमुख पवित्र स्थल है और यहां पर 100 साल पुराना मेला भरता है। इस श्रृंखला में दोस्तों, बिलासपुर संभाग में हम तालागांव की ओर प्रवेश करेंगे। तालागांव मरियारी नदी के किनारे स्थित है। तालागांव में सरपुरिया स्थापत्य का उत्कृष्ट प्रमाण मिलता है। अमेरिकापा तालागांव में देवरानी जेठानी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो राज्य का पत्थरों से निर्मित सबसे प्राचीनतम मंदिर है। यही तालागांव में पुरातात्विक उत्खनन में रुद्र शिव की विलक्षण प्रतिमा प्राप्त हुई है। दोस्तों, बिलासपुर संभाग में ही बिलासपुर जिले में मल्हार नामक सुप्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। मल्हार एक प्राचीन नगर का अवशेष है। इसका संबंध मौर्य काल से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में इसे मल्हारपुर भी कहा जाता था, मल्लारपट्टनम भी कहा जाता था। यहाँ पुरातात्विक उत्खननों में बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों के अनुसार मल्हारपुर सरपुर था और यहाँ सरपुरिया वंश का राजधानी भी थी। दोस्तों, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में रतनपुर स्थित है। रतनपुर खारंग नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन कलचुरी राजवंश की प्रसिद्ध राजधानी रतनपुर रही और रतनपुर काफी महत्वपूर्ण है। ये मां महामाया के सुप्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बिलासपुर संभाग में कोरबा जिले में तुम्मान स्थित है। यह एक रोचक तथ्य है कि जटाशंकरी नदी के किनारे स्थित तुम्मान राज्य में कलचुरी राजवंश की प्रथम राजधानी रहने का श्रेय इसे प्राप्त है। इसी श्रृंखला में हम बिलासपुर संभाग के दक्षिण मध्य में जांजगीर चांपा जिले में आते हैं। जांजगीर चांपा जिले में हम सबसे पहले खरोद में प्रवेश करते हैं। खरोद का दोस्तों प्राचीन नाम इंद्रपुर था। यहां पर लक्ष्मणेश्वर महादेव का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है। खरोद से मात्र ही कुछ दूर शिवरी नारायण स्थित है। शिवरी नारायण 3 नदियों के संगम के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरी नारायण में महानदी पर शिवनाथ और जोंक नदी का संगम होता है। मां सबरी के सुप्रसिद्ध मंदिर के लिए शिवरी नारायण का नाम रहा है। यह विश्व वैष्णव मत के अनुयायियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा। इसी प्रकार जांजगीर चांपा में बिलासपुर संभाग के जांजगीर चांपा के दक्षिण पूर्वी सीमांत क्षेत्र में चंद्रपुर स्थित है। महानदी के किनारे स्थित चंद्रपुर कोसा वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। यहां मां चंद्रहासिनी का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है। दोस्तों, इस मानचित्र में हम रायगढ़ जिले में प्रवेश करते हैं। रायगढ़ जिले में सिंघनपुर की सुप्रसिद्ध गुफाएं हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ की भीमबेटका के नाम से भी जाना जाता है। सिंघनपुर की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जानी जाती हैं। मानचित्र में रायगढ़ जिले में हमें गारे पेलमा दिखाई देता है। गारे पेलमा मान नदी घाटी में कोयला भंडार, उत्कृष्ट किस्म के कोयला भंडार के लिए संपूर्ण देश में चर्चित है।
आइए दोस्तों, हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर संभाग, जल संसाधन और नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों, आपकी समझ जो मानचित्र है, इस मानचित्र से स्पष्ट होता है कि बिलासपुर में अनेक प्रमुख नदियां हैं। बिलासपुर संभाग की दक्षिणी सीमा महानदी बनाती है। महानदी रायपुर और बिलासपुर संभाग की सीमाओं का निर्माण भी करती है। महानदी के अलावा बिलासपुर संभाग की दक्षिणी सीमा शिवनाथ नदी बनाती है। शिवनाथ नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है, जबकि महानदी राज्य की सबसे बड़ी नदी है। बिलासपुर संभाग नदी संसाधन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। इस संभाग के प्रमुख नदियों में हसदो, मान, केलो, अरपा, मनियारी, लीलागर आदि हैं। आइए इस श्रृंखला में हम क्रमशः थोड़ा थोड़ा नदियों पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बिलासपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम में आगर नदी पे चलते हैं। आगर नदी के किनारे मुंगेली जिला मुख्यालय मुंगेली शहर स्थित है। यह मनियारी की सहायक है। दोस्तों, मनियारी नदी बिलासपुर और मुंगेली जिले की सीमा का निर्धारण भी करती है। मनियारी नदी का उद्गम सिहावल की पहाड़ियों से होता है। मनियारी नदी पर मुंगेली जिले में खुड़िया परियोजना स्थित है। इसे राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बृहद सिंचाई परियोजना है। इसी प्रकार बिलासपुर संभाग के बिलासपुर जिले में अरपा नदी संपूर्ण बिलासपुर जिले के मध्य में प्रवाहित होती है। अरपा नदी मूलतः नवीनतम 28वें जिले गौरेला, पिंडरा, मरवाही में स्थित खोडरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके उपरांत यह बिलासपुर जिले में प्रवाहित होते हुए बिलासपुर नगर इस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, अरपा नदी पे राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भैंसाझार परियोजना का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। भैंसाझार परियोजना बिलासपुर संभाग की वर्तमान समय में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसी प्रकार बिलासपुर जिले में रतनपुर शहर खारंग नदी के किनारे स्थित है। खारंग नदी पर खूटा घाट जलाशय स्थित है, जो रतनपुर के निकट है। खूटा घाट जलाशय का ही दूसरा नाम संजय गांधी परियोजना है। दोस्तों, एक रोचक तथ्य यह है कि भारत सरकार ने नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत जो नदियों का चयन किया, उसमें हमारे राज्य की पहली नदियां अहिरन और खारंग है। अहिरन नदी गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले से बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है और नदी जोड़ो के तहत इस योजना को रखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों, बिलासपुर संभाग के मध्य में हसदो नदी प्रवाहित होती है। हसदो नदी मूलतः कोरिया जिले से बहती हुई कोरबा जिले में प्रवेश करती है और यहीं पर कोरबा जिले में हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना या हसदो बांगो डैम स्थित है। दोस्तों, एक रोचक तथ्य यह है कि यह बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध है और इसे हम निसंदेह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का भाखड़ा नांगल डैम। मिनी माता बांध पे ही राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के साथ साथ जल विद्युत परियोजना माचाडोली नामक स्थल पे 120 मेगावाट की निर्मित है। दोस्तों, हसदो नदी की सहायक जटाशंकरी नदी है, जो लाफागढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। इसी प्रकार कोरबा जिले में छुरी उदयपुर की पहाड़ियों से बोरई नदी का उद्गम होता है और ये कोरबा जिले के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में प्रवाहित हुए रायगढ़ जिले में खरसिया के निकट मान नदी में जाके मिल जाती है। बोरई मान का बेसिन रायगढ़ जिले में स्थित है और ये नदी आगे जाकर चंद्रपुर के निकट महानदी में मिल जाती है। दोस्तों, रायगढ़ जिले की सबसे प्रमुख नदी मान नदी है। मान नदी का उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट की पहाड़ियों से होता है। यह नदी रायगढ़ जिले के उत्तर मध्य से प्रवाहित होते हुए कोरबा जिले के साथ इसकी सीमा बनाते हुए अंततः जांजगीर चांपा में चंद्रपुर में जाकर मिल जाती है। मान नदी को छत्तीसगढ़ की दामोदर नदी कहा जाता है, क्योंकि राज्य का उत्कृष्ट किस्म का कोयला भंडार इसी नदी क्षेत्र में मिला है। दोस्तों, रायगढ़ जिले की एक अन्य प्रमुख नदी केलो नदी है। केलो नदी का उद्गम लुडेंग की पहाड़ियों से होता है। रायगढ़ शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। यह हीराकुंड बांध से पहले जाकर महानदी में मिल जाती है। दोस्तों, बिलासपुर संभाग की सुदूर दक्षिण पूर्व में उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में रायगढ़ जिले का सारंगढ़ क्षेत्र स्थित है। यहाँ लात नदी गोमर्दा अभ्यारण्य के पास से निकलकर चंद्रपुर में जाकर महानदी में मिल जाती है। लात नाला परियोजना रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में स्थित है। दोस्तों, इस सिंचाई और जल संसाधन परियोजना के अलावा आइए हम बिलासपुर संभाग के विषय में अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं।
दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि बिलासपुर संभाग में अचानकमार अभ्यारण्य स्थित है। अचानकमार अभ्यारण्य के विषय में एक रोचक जानकारी यह है कि यह अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आता है और इसे हाल में भारत सरकार ने इको सेंसिटिव जोन के तहत शामिल किया है। इसी प्रकार बिलासपुर संभाग का दूसरा अभ्यारण्य गोमर्दा अभ्यारण्य है। यह रायगढ़ जिले में स्थित है, उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में स्थित है। आइए दोस्तों, बिलासपुर संभाग का जनसंख्यिकी या अगर कहा जाए तो हम इसके डेमोग्राफिकल डाटे पे नजर डालते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। दोस्तों, इस चार्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बिलासपुर संभाग की कुल जनसंख्या 69,83,960 69,83,960 है। बिलासपुर संभाग का क्षेत्रफल 25,809 स्क्वायर किलोमीटर है, 25,809 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इस संभाग का जनसंख्या घनत्व 271 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या पुरुष जनसंख्या बिलासपुर संभाग में 35,30,484 है, जबकि कुल महिला जनसंख्या बिलासपुर संभाग की 34,53,476 है। सेक्स रेशियो या लिंगानुपात बिलासपुर संभाग का 1000 पुरुषों में 978 है, जो कि न्यूनतम है। अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या में 13,521 एससी समुदाय के लोग इस जिले में निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बिलासपुर संभाग की कुल जनसंख्या में 16,84,833 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। बिलासपुर संभाग की औसत एवरेज पॉपुलेशन साक्षरता या लिटरेसी 72.1 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.9%, जबकि फीमेल या महिला साक्षरता 61.2% है। बिलासपुर संभाग में 0 से 6 जनसंख्या 9,99,138 है, जबकि 0 से 6 जनसंख्या का लिंग अनुपात 957 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। 0 से 6 जनसंख्या प्रतिशत संभाग की कुल जनसंख्या में 14.30 अर्थात 14.30% है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बिलासपुर संभाग की 24.86% 2001-2011 के मध्य रही है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में बिलासपुर संभाग का योगदान 27.33% है और स्थिति में वर्तमान में प्रथम स्थान पे है। दोस्तों, इस श्रृंखला में बिलासपुर संभाग के जिलों के ऊपर प्रकाश जो हम डाल रहे हैं, इस कड़ी में हम अगला जिला आपके समझ कोरबा जिला लाएंगे और ऐसी रोचक जानकारी आपको प्राप्त होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको बिलासपुर संभाग की यह जानकारी रुचिकर लगी हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए काफी फायदेमंद है, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।